कॉलेज में एक प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट फेस करता है। मेरे सामने भी वही सिचुएशन थी। सिलेबस बहुत बड़ा, लेक्चर एकदम फास्ट, असाइनमेंट्स की डेडलाइंस, एग्जाम का प्रेशर और ऊपर से प्लेसमेंट की टेंशन। और इसी बीच मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स चैट जीपीटी तो यूज कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही बेसिक लेवल पर। और वो कैसे? एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, आंसर पढ़ा और टैब क्लोज कर दिया, बस। लेकिन मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि अगर चैट जीपीटी को सही तरीके से यूज किया जाए ना, तो ये सिर्फ एक चैटबॉट नहीं रहता। ये पर्सनल ट्यूटर बन सकता है, राइटिंग असिस्टेंट बन सकता है, रिवीजन पार्टनर बन सकता है और करियर कोच की तरह भी काम कर सकता है। और आज मैं वही 5 प्रैक्टिकल तरीके शेयर करने वाला हूँ जो मुझे काफी यूजफुल लगे। तो सबसे पहला यूज केस क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स और लेक्चर डाउट्स क्लियर करना। मुझे लगता है ये प्रॉब्लम स्पेशली इंजीनियरिंग, साइंस और टेक्निकल सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा होती है। कभी प्रोफेसर इतनी स्पीड से पढ़ाते हैं कि कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली प्रोसेस ही नहीं हो पाता, और कभी कभी तो डाउट पूछने का चांस ही नहीं मिलता। और फिर एग्जाम के टाइम पे रियलाइज होता है कि चैप्टर तो पढ़ा हुआ है लेकिन समझा हुआ नहीं है। फिर मैंने एक चीज और नोटिस की, बहुत लोग चैट जीपीटी को गूगल की तरह यूज करते हैं। कैसे? टॉपिक का नाम लिखा और आंसर मांग लिया। लेकिन जब मैंने कॉन्टेक्स्ट देना स्टार्ट किया चैट जीपीटी को, आउटपुट का लेवल ही चेंज हो गया। मान लो मुझे लिंक लिस्ट का इंसर्शन और डिलीशन समझना है। उस केस में सिंपल टॉपिक लिखने के बजाय मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ, मैं 3rd ईयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मुझे लिंक लिस्ट, इंसर्शन और डिलीशन बिल्कुल क्लियर नहीं है। पहले सिंपल इंग्लिश में समझाओ जैसे मुंबई लोकल ट्रेन के एग्जाम्पल से, फिर टेक्निकल डिटेल्स दो विद स्टेप बाय स्टेप, और लास्ट में 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बनाओ सेम डिफिकल्टी के। और यहाँ मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज दिखी, पहले सिंपल एक्सप्लेनेशन मिलती है, फिर रियल वर्ल्ड एनालॉजी और उसके बाद टेक्निकल ब्रेकडाउन। एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, यानी कंसेप्ट रटने की बजाय समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। और अगर फिर भी डाउट हो तो कन्वर्सेशन वही कंटिन्यू की जा सकती है। जैसे मैं पूछ सकता हूँ, अब इसमें एग्जेप्शंस और एज केसेस बताओ विद रियल इंडियन कंपनी एग्जांपल्स जैसे IRCTC या बैंकिंग सिस्टम। और यही मुझे समझ आया कि एक ही टॉपिक को मल्टीपल एंगल से एक्सप्लोर किया जा सकता है। और अगर वॉइस मोड यूज करें ना, तो एक्सपीरियंस और भी नेचुरल लगता है, जैसे बिल्कुल ट्यूटर के साथ हम डिस्कशन करते हैं वैसे। दूसरा पावरफुल यूज केस है असाइनमेंट्स, एसे और एकेडमिक राइटिंग। अब यहाँ एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि चैट जीपीटी का बेस्ट यूज पूरा असाइनमेंट लिखवाना होता है। लेकिन मुझे जो अप्रोच ज्यादा यूजफुल लगी वो कुछ और ही थी। प्रॉब्लम यूजुअली राइटिंग नहीं होती, प्रॉब्लम होती है स्टार्ट करना। हमें टॉपिक तो मिल जाता है लेकिन उसका एंगल नहीं मिलता, इसीलिए स्ट्रक्चर नहीं बनता और उसकी इंग्लिश भी फॉर्मल नहीं लगती। तो मैंने इसके अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज करना स्टार्ट कर दिया। एग्जाम्पल के लिए ये प्रॉम्प्ट देखो, अर्थ ग्रेविटी पे 5 यूनिक एंगल्स ब्रेनस्टॉर्म करो जो इंडियन कॉलेज कॉन्टेक्स्ट में रिलेवेंट हो 2026 में। हर एंगल के लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट और एक काउंटर आर्ग्यूमेंट सजेस्ट करो, फुल ऐसे मत लिखो। और होनेस्टली इससे मुझे इतने अच्छे पर्सपेक्टिव मिलते हैं जो शायद मैं खुद सोच ही ना पाता। फिर जब एंगल डिसाइड हो जाता है, मैं नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देता हूँ, इस टॉपिक के ऊपर अब डिटेल आउटलाइन बनाओ 1500 से लेके 2000 वर्ड्स के लिए। पहले इंट्रोडक्शन दो, फिर 3 मेन बॉडी सेक्शंस विद सब पॉइंट्स और बाद में कंक्लूजन सजेस्ट करो। अब मेरे पास एक फुल रोड मैप होता है और फिर मैं खुद ही ड्राफ्ट लिखता हूँ। उसके बाद लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए पैराग्राफ पेस्ट कर लेता हूँ और बाद में लिखता हूँ, इसको फॉर्मल एकेडमिक इंग्लिश में रिफ्रेश करो, फ्लो इंप्रूव करो और वोकेबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर दो, लेकिन इसकी मीनिंग मत चेंज करो। और मुझे ये अप्रोच इसलिए पसंद आई क्योंकि फाइनल वर्क मेरा ही होता है, बस क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। अगर चैट जीपीटी प्लस है तो कैनवास फीचर्स के थ्रू साइड बाय साइड एडिटिंग भी की जा सकती है, जहां पूरा डॉक्यूमेंट ग्रेजुअली इंप्रूव होता रहता है। और फिर आगे चौथा यूज केस है रिसर्च प्रोजेक्ट्स, समराइज एंड लिटरेचर वर्क। कॉलेज प्रोजेक्ट्स में एक चीज मुझे हमेशा फील हुई कि काफी टाइम रीडिंग में ही चला जाता है, कभी कभी एक पेपर समझने में ही बहुत टाइम लग जाता है। और यही मुझे चैट जीपीटी का एक और प्रैक्टिकल यूज दिखा, इनिशियल अंडरस्टैंडिंग को फास्ट करना। एग्जाम्पल के लिए प्रॉम्प्ट देखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ पे 2024 से लेके 2026 के टॉप रिसेंट स्टडीज समराइज कराओ। हर स्टडी के लिए रिसर्च मेथड, मेन फाइंडिंग्स, लिमिटेशंस और इंडिया कॉन्टेक्स्ट में रिलेवेंस बताओ। फिर 2 रिसर्च गैप्स सजेस्ट करो जो अभी एक्सप्लोर नहीं हुए। और इस टाइप के आउटपुट से मुझे टॉपिक का बर्ड आई व्यू मिलता है और रिसर्च डायरेक्शन समझने में हेल्प मिलती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिसर्च और एकेडमिक वर्क में चैट जीपीटी को फाइनल सोर्स नहीं समझना चाहिए। जो भी स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स और या क्लेम्स मिलते हैं उन्हें ओरिजिनल पेपर्स और गूगल स्कॉलर पर वेरीफाई करना जरूरी है, और ये वेरिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही होती है। अगर
अगर प्लस वर्जन यूज कर रहे हो तो पीडीएफ अपलोड करके मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन करवा सकते हो या फिर रिजल्ट समराइज करवा सकते हो। रीडिंग प्रोसेस एफिशिएंट हो सकता है, लेकिन वेरिफिकेशन का स्टेप कभी भी स्किप नहीं होना चाहिए। पांचवा और लास्ट यूज केस है करियर प्रिपरेशन, रिज्यूम और इंटरव्यू प्रैक्टिस। कॉलेज के लास्ट ईयर में प्लेसमेंट प्रिपरेशन स्टार्ट होती है और मुझे लगता है ये फेज ना हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कभी लगता है रिज्यूम एवरेज है, कभी लगता है इंटरव्यू कॉन्फिडेंस वीक है, और यहाँ भी चैट जीपीटी बहुत ही यूजफुल हो सकता है। रिज्यूम इंप्रूव करने के लिए करंट बुलेट पॉइंट्स और टारगेट जॉब डिस्क्रिप्शन देकर प्रॉम्प्ट दिया जा सकता है, जैसे कि इन पॉइंट्स को अचीवमेंट ओरिएंटेड बनाओ, मैट्रिक्स ऐड करो और इंडियन आईटी कंपनीज के लिए सुटेबल बनाओ। और मुझे इससे ये समझने में हेल्प मिली है कि रिक्रूटर्स किस लैंग्वेज में और किस स्ट्रक्चर को प्रेफर करते हैं। लेकिन मुझे सबसे इंटरेस्टिंग फीचर इंटरव्यू प्रिपरेशन लगा। प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा था, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, पहले 3 टेक्निकल और 2 बिहेवियर क्वेश्चन पूछो 1 by 1। मैं उसके आंसर आपको दूंगा और उसके बाद डिटेल फीडबैक बनाओ और बेटर वर्जन सजेस्ट करो। और यहाँ मुझे एक चीज रियलाइज हुई, मैं सिर्फ आंसर याद नहीं कर रहा, मैं कम्युनिकेशन इंप्रूव कर रहा हूँ, मैं अपना थिंकिंग प्रोसेस इंप्रूव कर रहा हूँ। हर आंसर के बाद फीडबैक मिल रहा है, वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं और नेक्स्ट अटेम्प्ट बेटर हो रहा है। स्पेशली उन सिचुएशंस में जहाँ मॉक इंटरव्यू पार्टनर अवेलेबल नहीं होता, वहाँ पर ये अप्रोच काफी यूजफुल है। तो अगर मुझे पूरी वीडियो को एक लाइन में समराइज करना हो तो रूल बहुत सिंपल है। चैट जीपीटी को आंसर मशीन मत समझो, उसे लर्निंग टूल की तरह समझो। प्रॉम्प्ट जितना स्पेसिफिक होगा उतना आउटपुट यूजफुल होगा। जैसे कि मैं हमेशा ईयर, सब्जेक्ट, स्किल लेवल और डिजायर्ड फॉर्मेट मेंशन करने की कोशिश करता हूँ। राइटिंग के लिए कैनवास फीचर यूजफुल हो सकता है, कन्वर्सेशनल लर्निंग के लिए वॉइस मोड यूजफुल हो सकता है और बड़े डॉक्यूमेंट्स के लिए फाइल अपलोड फीचर काफी यूजफुल हो सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चैट जीपीटी से डायरेक्टली अपना फाइनल वर्क जनरेट करवाने के बजाय कंसेप्ट समझो, आइडियाज लो, स्ट्रक्चर बनाओ और फिर अपना वर्जन क्रिएट करो। फैक्ट को वेरीफाई करो, रेफरेंस क्रॉस चेक करो और अपने कॉलेज की एआई पॉलिसी को फॉलो करो। और ऑनेस्टली जब मुझे ये अप्रोच समझ आई तब मुझे रियलाइज हुआ कि चैट जीपीटी सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है। अगर कंसिस्टेंटली और इंटेलिजेंटली यूज किया जाए तो ये कॉलेज लाइफ को जेन्युइनली इजियर और ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा तो नॉलेजेबल लगा होगा, और अगर आपको ऐसे वीडियोस में रुचि होगी तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि 99% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। और इसके पीछे भी रीजन है ना, क्योंकि अगर नए वीडियोस मैंने अपलोड किए तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको आएंगी। तो भाई जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। तो जनता जनार्दन, बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंतजार जरूर करना।